अत्र संकीर्तिते साक्षात् सर्वपाप हरो हरे नारायणो हृषिकेशो भगवान शाश्वतां पति। पहले महात्म के दिन भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा कह करके गोकर्ण द्वारा धुंधकारी को श्रीमद् भागवत महापुराण सुना करके उनके उद्धार की कथा, उनकी मुक्ति की कथा आप लोगों ने श्रवण करी। तत्पश्चात प्रथम दिन की कथा में आप लोगों ने परीक्षित जन्म, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, परीक्षित का शाप एवं उनके कल्याण के लिए सुखदेव जी महाराज का आगमन और उसके पश्चात ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या करी गई और फिर कपिल और देवहूति जी का संवाद, कपिल नारायण भगवान का अवतार हुआ और फिर हिरण्याक्ष वध भगवान का बाराह अवतार हुआ। ये कथा भी आप लोगों ने प्रथम दिन की कथा में श्रवण करी और फिर सती चरित्र की कथा, ध्रुव चरित्र की कथा और उनके वंश का निरूपण किया गया और फिर पंचम स्कंद में प्रियव्रत, आग्निद्र, नाभि, जड़भरत जी महाराज की कथा जो है कही गई। रहुगण और जड़भरत जी महाराज के संवाद की कथा सुनी और फिर खगोल, भगोल, ज्योतिष चक्र एवं 28 प्रकार के नरकों का भी वर्णन किया गया है और जिसे आप लोगों ने दूसरे दिन की कथा में श्रवण की। तीसरे दिन की कथा में अजामिल की कथा, गुरु हत्या का परिणाम, मरुद गणों का आख्यान और फिर प्रहलाद चरित्र की कथा, भगवान के नरसिंह अवतार की कथा और फिर गजेंद्र मोक्ष की कथा और समुद्र मंथन की कथा आप सबों ने सुनी, श्रवण करी और जिस समुद्र के मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए थे और फिर अमृत का कलश भी लेकर के धन्वंतरी भगवान वहां से निकले और जिसमें मोहिनी अवतार का भी कथा आप लोगों ने श्रवण करी और ये सारी कथा आप लोगों ने तीसरे दिन में श्रवण की। और उसके पश्चात 9वें स्कंद में सूर्यवंशी राजाओं की कथा एवं वामन भगवान एवं मत्स्य नारायण की कथा एवं राम जन्म की कथा और फिर चंद्रवंशी राजाओं की कथा और कृष्ण जन्म की कथा और संक्षिप्त में भगवान कृष्ण के सारी लीलाओं का वर्णन किया गया है जिसे आप सबों ने चौथे दिन में श्रवण किए। और फिर 10वें स्कंद की कथा में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव, पूतनावध, तृणावर्त, सक्तासुर वध, विस्तार से भगवान श्री कृष्ण की गोकुल लीला, वृंदावन धाम की लीला और उसके पश्चात गोवर्धन पूजा, रास लीला, फिर मथुरा लीला, कंस का वध और फिर द्वारिका लीला में जो है रुक्मणी ब्याह तक की कथा आप लोगों ने श्रवण करी जो 5वें दिन की कथा है। और उसके पश्चात भगवान के 16,107 विवाह की कथा, भगवान के परिवार का विस्तार, बाणासुर के साथ भगवान का संग्राम, शिशुपाल और दंतवक्र का संहार भगवान के द्वारा हुआ और फिर पांडवों द्वारा राजसु यज्ञ एवं सुदामा चरित्र की कथा आप लोगों ने 6ठे दिन की कथा में श्रवण करी जिसे आप लोगों ने कल सुनी। और उसके पश्चात एकादश स्कंध में 9 योगेश्वरों का संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों की शाप की कथा और उनका संहार एवं भगवान का स्वधाम की कथा तथा उद्धव जी के बद्रिकाश्रम गमन, ये सब कथा। और उसके पश्चात 12वें स्कंद में कली और कलिकाल के राजाओं का वर्णन, उनके प्रजाओं के दुर्गुण का वर्णन और फिर भगवान नाम की महिमा और सुखदेव जी और परीक्षित जी को
सुखदेव जी का अंतिम उपदेश तथा परीक्षित जी के मोक्ष की कथा एवं राजा जन्मेजय द्वारा सर्पेष्ठी यज्ञ की कथा और उन्हें आस्तिक महात्मा के द्वारा उन्हें रोकने की कथा आप लोगों ने श्रवण करी। और फिर मार्कंडेय जी द्वारा माया का प्रलय देखना, शिव पार्वती के द्वारा वर प्राप्ति और संक्षिप्त में भागवत जी की संपूर्ण सारांश कहा गया। और इस तरह आप लोगों ने 7 दिन की कथा में जो कुछ भी श्रवण करी वो आज एक साथ आप लोगों को मैंने कह करके बताया। और आइए इस प्रकार से ये भागवत महापुराण इसे धन्य कहा गया है। धन्या भागवती कथा, भागवत कथा को धन्य कहा गया है। और इस कथा के पठन और पाठन से, श्रवण से देव मनुष्य सबों की मनोकामना जो है पूरी होती है। यह सभी वेदों का सार है। सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवत मिष्यते। निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणामिद इदं यथा। बहने वाली नदियों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, देवानाम अच्युतो यथा, जिस प्रकार से देवताओं में भगवान कृष्ण श्रेष्ठ हैं, अच्युत श्रेष्ठ हैं, और वैष्णवानाम यथा शंभु, जिस प्रकार से वैष्णव भक्तों में सबसे श्रेष्ठ भगवान शंकर हैं, ठीक उसी प्रकार से पुराणों में श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत महापुराण को माना गया है। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जैसे क्षेत्रों में काशी श्रेष्ठ है वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। और